जय श्री राम। आज क्या आज के इस अंक में इस भाग में आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछले भाग में पेज नंबर 24 का ये अंतिम श्लोक पढ़ा था और 25 से हमको शुरुआत करनी थी। तो हमने जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि हमको जब नया दिन नया भाग शुरू करना होता है तो जो अंतिम हमने पढ़ा है उसको एक बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद नए श्लोक नई चौपाई की शुरुआत करना चाहिए। तो पहले हम ये पढ़ेंगे। अस विवेक जब देई विधाता तब तजि दोष गुण ही मनु गाता काल सुबाहु कर्म बड़ी आई भले प्रकृति बस चूकई भलाई। यहाँ से हम शुरू करेंगे पेज नंबर 25। सो सुधारी हरिजन जिमि लेहि दति दुख दोष विमल जसु देहि खलउ करई भल पाय सुसंगु मीटई न मलिन सुभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुबेश जंग वचन जेऊ बेश प्रताप पुजी अहि तेऊ उगरई अंत न होई निबाहु काल में जिमि रावण राहु। जो ठग है उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन चोड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण राहु का हाल हुआ के की एहू सुबेशु साधु सन मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु हानि सुसंग सुसंगति लाहू लोकु वेद विविध सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जिस जगत में जामवान हनुमान जी का हुआ। बुरे संगत हानि अच्छे संगत से लाभ होता है। यह बाल लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीच ही मिलई नीच जल संगा साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देही गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़कर जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाते हैं। साधु के घर के तोता मैना राम सुमिरते हैं और असाधु के घर में तोता मैना गिन कर गाला देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई लिखी ईड़ी की अपुराण मंजू मसी हो सोई जल अनल अनिल संघाता होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग सुंदर शाही होकर पुराण लिखने में काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। दोहा ग्रह भेषज जल पवन पट पाई सुजोग होई कुबस्तु सुबस्तु जग लखही सुलक्षण लोक। ग्रह औषधि जल वायु वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम वेद विधि कीन ससी शोषक पोषक सुम समुझी जग जस अप जस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला अंधेरा समान ही रहता, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। इनको चंद्रमा का बढ़ाने वाला दूसरे को इसका घटाने वाला समझकर जगत में एक को सूर्य और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव है सबको रामायण जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बदऊ किन्नर रज नीचर कृपा करहूँ सब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84 जाति जीव जल थल नभ बासी सिय राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग बानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के
स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। सबसे भरे हुए इन सारे जगत को श्री सीतारामय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहू सब मिली करहूँ, छाड़ी जल छोहू, निज बुद्धि बल भरऊ भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहूँ सब पानी। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान, आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करण चहु रघुपति गुण चाहा, गाहा लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूजन एक अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र रहा है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ शैल मात्र भी उपाय नहीं है। सूचता मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच रुचि ऊंची ऊंची आछी, चही चही अमीव जग जुरई न छाछी, छमी हही सज्जन मोरी ठिठाई, सुनी हई बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। संजन मेरी रिढ़ाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर सुनेंगे। जो बालक कह तोतरी बाता, सुनई मुदित मन पितुर अरु माता। ह सी ह ही कुर कुटिल विचारी, जे प्रदूषण भूषणधारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। नीच कबित के ही लागना मीका, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनी थी सुनत हर शाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु वो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पूरी जगत में बहुत नहीं है। सब जग बहुनर सरी सम भाई, जे निज बाड़ी बड़ई जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, ते की पूर्व विदु बाड़ई जोई। है भाई, जगत में तालाबों नदियों के समान मनुष्य अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी उन्नति से प्रसन्न होते हैं, परंतु समुद्र सा कोई एक विरला ही सज्जन होता है, चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का हर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। दोहा, भाग छोट अभिलाष बढ़ करो, एक विश्वास पे हही, सुख सुनी सुजन सब खल करी हही उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होई मोरा काक कहीं, कलकंठ कठोरा हसही, बक दादुर चात कहीं हसही, मलिन खल भीमल बतक कहीं, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही नहीं होता। मधुर कंठ वाली कोयल को कोय तो कठोर ही कहा करते कि जैसे बगुले हंस को मेंढक पपी को हंसते हैं, वैसे ही मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबीत रसिक न राम पद नेहू, तीन कहा सुखद रास रस एहू, भाषा बनी थी भोरी मती मोरी, हसीबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक है, न जिनका श्री रामचंद्र के चरणों से प्रेम है, उनके लिए ये भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है, हंसने से उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न समूची नीकी, तिन्ह ही कथा सुनी लागी ही फीकी, हरि हर पद रति मति न कुतर की, तीन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों से प्रेम है, न अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें शिवनाथ जी का यह कथा मीठी लगेगी। राम भगत भगति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराही सुबानी, कवि न हो
नहीं वचन प्रवीणु सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में राम जी के भक्ति से भूषित जानकर सुंदर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में कुशल हूँ, और मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं में से रहित हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। इसी के साथ पेज नंबर हमने 27 आज कंप्लीट किया है आज के भाग में। अब हम अगले भाग में पेज नंबर 28 से शुरुआत करेंगे। और हम सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि अगर हमको श्री रामायण जी श्री रामचरित मानस मानस पढ़ने या समझने में कोई भी गलती है तो उसके लिए क्षमा करेंगे, करें हमें, सभी क्षमा करें। और इसी के साथ हमको विदा दीजिए आपके अपने चैनल पे श्री राम कथा में। अगले भाग में फिर वापस से आपसे मुलाकात होगी, तब तक की जय श्री राम।